हम सौभाग्यशाली हैं कि इतिहास का इतना गौरवमयी साम्राज्य हमारे साथ में है। हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ज्ञान की गंगा घर घर में बहती है। हमें तो अपने इतिहास को सहेज के रखना है। इतिहास आसरो अनुभव रो, इतिहास ज्ञान री कुंजी है। ओ सीख सबब है भूला रो, इतिहास असल री कुंजी है। और जिन कौम तणु इतिहास मरे वा कौम मरे मर मिट जावे, उन कौम तणु इन भोम परे फिर खुर खोज कदे नहीं बच पावे। यदि कौम का इतिहास मर गया तो हम भी नहीं बचेंगे, इसलिए उस इतिहास को सहेज के रखना है। निवेदन करता हूं कि चारणों का इतिहास शौर्य का इतिहास रहा है। चारणों ने कलम और कटार दोनों एक साथ लेकर के चले हैं। ये जो स्वातंत्र्य भावना है, ये हमारी मूल भावना है। स्वतंत्रता को हमने अपनी आराधना माना है, हमने स्वतंत्रता को अपनी शक्ति माना है। और कलम के साथ में तलवार के यदि उदाहरण देखने हो, हमारे मित्र युवा साथी पढ़ें। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि आप सूर्यमल मिशन की वीर सतसई में और नाथुदान जी मेहरिया की वीर सतसई की भूमिकाएं पढ़िए। उनमें आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे कि चारणों ने अपने शासकों के साथ में अपने राजाओं की ओर से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की है। इतने अनेक उदाहरण मिलेंगे। एक आध का जिक्र करता, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालौर पर आक्रमण किया तो कान्हड़दे ने और उनके पराक्रमी पुत्र वीरमदे सोनगरा ने उनका मुकाबला किया। उनके साथ में हमारे समाज के सहजपाल गार्डन एक योद्धा के रूप में सोनगरों की तरफ से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। न केवल सहजपाल वरन उनके दो भाई सोहड़ गार्डन और नरपाल गार्डन, उनके दो भतीजे मान और कान गार्डन, ये उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए मातृभूमि के लिए। मात्र हमने कलम नहीं चलाई, तलवार भी चलाई है। कुछ नाम और याद रखिएगा, मेहाजल दधवाड़िया, बारट सांढल, देवकर्ण सांधु, रतनु आसराव आदि ऐसे चारण सूरवीर हुए हैं जिन्होंने अलग अलग युद्धों में अपने स्वामियों के लिए वीर गति प्राप्त की है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए महावीर जो मांडन दधवाड़िया है, उन्होंने इतना शानदार युद्ध किया कि गीतों में पढ़ते हैं तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। उस दधवाड़िया मांडन ने अपने शौर्य से सबको अचंभित किया और वीर गति प्राप्त की खानवा के युद्ध में। चूंडा दधवाड़िया, धर्मा खिड़िया, गोयंद सांधु, उदयकर्ण सांधु, भरमसूर रत्नु, नरूजी कविया, जेत रत्नु, इन्होंने वीर गति प्राप्त किया अलग अलग युद्धों में। चारणों ने महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी युद्ध में जैसोजी और कैसोजी ने वीर गति प्राप्त की। रामाजी सांधु उस युद्ध में योद्धा के बतौर थे, सुभट वीर के रूप में वहां पर लड़े। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। क्योंकि बात को वो संक्षेप में रखना है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं। हमारे युवाओं के पास में बहुत से युवाओं के मैसेज आते हैं कि हम लोगों के पास उदाहरण नहीं है। उदाहरण पढ़ने से आएंगे। आपके पास में पुस्तकें हैं, साहित्य है हमारे पास में, उसको पढ़िएगा। हम स्वतंत्रता के उपासक हैं। केसरी सिंह जी बारठ ने तो मां भगवती की जो स्तुति लिखी है, उसमें भी मां को स्वातंत्र्य का महासागर कहा है। आप सोचिए, केसरी सिंह बारठ जैसा व्यक्ति चारणों की तरफ से मां भगवती की आराधना करता है और उसमें मां को कहता है कि हे मां, तू तो स्वतंत्रता की महासागर है। जय जय भवानी अंबिके करणी तुम्हारी शरण हम। प्रार्थना लिखी हम सब बोलते हैं घरों में। उसमें अंतरा आता है कि बहुत सोए गाढ़ निद्रा चाहते जागरण हम, स्वातंत्र्य की तू महासागर तेरे ही हैं निर्झरण हम। जय जय भवानी अंबिके करणी तुम्हारी शरण हम। मां को स्वातंत्र्य की महासागर कहा। यह हमारी मूल चेतना है। स्वातंत्र्य, स्वतंत्रता, आजादी। बंध के कैसे रहें? केसरी सिंह जी बारठ सोन्याणा, केसरी सिंह जी बारठ बहुत हुए हैं। केसरी सिंह जी बारठ सौदा भी हुए, अन्य भी हुए। सोन्याणा के जो केसरी सिंह जी हैं, बहुत जबरदस्त कवि थे। उन्होंने प्रताप चरित्र, उनका काव्य पढ़िए। मुझे लगता है कि मनहरण कवित्व में तो केसरी सिंह जी को महारत हासिल था। इन्होंने शानदार कवित्व लिखते हैं। उन्होंने लिखा, महाराणा प्रताप से जब मान सिंह प्रताप के पास में गए और उनको जब कह रहे थे, मान सिंह ने महाराणा प्रताप से कहा कि आपके ये दुख देखे नहीं जाते, आप तो अकबर से हाथ मिला लीजिए, सारे सुख हो जाएंगे। महाराणा प्रताप ने जवाब दिया मान सिंह से, और केसरी सिंह जी बारठ वहां पर लिखवाते हैं। लिखने वाला तो कवि है ना, महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व से कहलवाते हैं कि प्यारी है स्वतंत्रता सबे ही जीवधारी ने को, सारे जीवधारियों को स्वतंत्रता प्रिय है। केसरी सिंह जी बारठ सोन्याणा, उनका कवित्व सुनिए।
कि प्यारी है स्वतंत्रता सबे ही जीव धारी न को छोरी कर याको मैं तो मन बहलाऊं ना। इस स्वतंत्रता को छोड़ करके मन बहलाऊं क्या? महाराणा प्रताप मानसिंह से कह रहे हैं कि प्यारी है स्वतंत्रता सबे ही जीव धारी न को छोरी कर याको मैं तो मन बहलाऊं ना। और वे के परतंत्र तीन लोक कोन राज चाहूं काहू के डराए होते दिल दहलाऊं ना। और देवन के देव एक लिंग है हमारे नाथ ताके अतिरिक्त शीश काहू के नमाऊं ना। और हार जाऊं समर उजार जाऊं देश देह डारी जाऊं तो जमींदार कहलाऊं ना। कुछ भी तीनों लोगों का राज भी दे तो मैं प्रतंत्रता को स्वीकार नहीं कर सकता। ये हमारी मूल तासीर रही, हमारे काव्य का ये रंग रहा है, हमारी कविता में ईश्वर रहे हैं। और हमने राजाओं को, शासकों को, सूरवीरों को ये संस्कार दिए, उनको चेताया है। हमारा मूल स्वर ही स्वतंत्रता रहा। ईश्वरदास जी बारठ हाला झालर कुंडलिया में हमने सूरवीर को सिंह की संज्ञा दी। ईश्वरदास जी लिखते हैं, सादूड़ो आपा समो बियो कौन गिणंत हाक विडाणी किम सहे घण गाजी य मरंत। सादूड़ो वो शेर है, वो अपने समान किसी दूसरे को नहीं गिनता है। और वो दूसरों की हाक को कैसे सहन कर सकता है? वो तो बादल की गर्जना को सहन नहीं कर सकता। यदि आसमान में बादल भी गरजते हैं तो उसके सामने दहाड़ता है, उसके काट खाने को दौड़ता है। ऐसे सूरवीर के सामने दूसरा कैसे आ सकता है? सिंहणी हेको सिंह जन छापरी मंडे आड़ दूध विटालन का पुरुष बोहड़ा जने सियाली। कितने ही जन दे, क्या फायदा होने वाला है? एक शेर ऐसा जनना चाहिए जो जाकर के शत्रुओं के साथ में संग्राम करे। ये हमारा मूल स्वर है। मरदा मरणो हक है उबरसी गल्लाह सा पुरुषारा जीवना तो थोड़ा ही भल्ला। सा पुरुष तो थोड़े दिन के जिंदा रहे तो भी अच्छे हैं, क्योंकि एक दिन जाना तो है ही। संसार में तो बातें रह जानी है। रायब कह रे सायबा हाउज देखण हल मर जाना संसार में रह जानी है गल। या तो मात्र ये बचने वाला है। इसलिए हमारा जो शिवदास जी गार्डन, यदि आप इतिहास में जाएंगे तो 9वीं 10वीं शताब्दी से हमारा इतिहास मिलता है। हमारे साहित्य, हमारी भाषा, चारणों की कविता मिलती है जिसमें स्वतंत्रता के सुर मिलेंगे। 12वीं 13वीं शताब्दी में भी मिलेंगे, अभी आप जहां जहां देखेंगे। लेकिन 15वीं शताब्दी में जब शिवदास गार्डन अचलदास की चिरी वचनिका नाम से काव्य लिखता है तो वहां पर स्वतंत्रता की परिभाषा देता है। वो कहता है स्वतंत्रता और परतंत्रता में भेद क्या है। आप चारण साहित्य का ये स्वर देखिए और ये धारा देखिए, वो समझाते हैं। शिवदास जी गार्डन दो पड़ुत्री दोहे कहते हैं। एक ही वन, वो उदाहरण देते हैं कि हाथी और शेर दोनों एक ही जंगल में रहते हैं, लेकिन हाथी को तो लोग लाखों रुपए में खरीदते हैं, शेर का तो कोई टक्का ही नहीं देता। कभी वापस जवाब देता है कि अरे भाई, ये जो शेर है वो स्वतंत्र है, हाथी परतंत्र है। उसके गले में जो रस्सी डाली है, जहां ले जाना चाहे वहां जाता है। यदि शेर इस तरह की पराधीनता स्वीकार कर ले तो फिर वो लाख में नहीं 10 लाख में बिक जाएगा। लेकिन स्वाधीनता अमूल्य है। अमूल्य का मतलब बिना मोल की नहीं, अमूल्य का मतलब जिसका मोल आंका नहीं जा सकते, जिसका मूल्य आप आंक ही नहीं सकते, मूल्य लगा ही नहीं सकते, उसको अमूल्य कहते हैं। शिवदास गार्डन ने लिखा कि एक ही वन वसंतड़ा एवड़ अंतर काह सिंह कवड्डी नाल है गईवर लख विकाह। एक ही जंगल में रहते हुए क्या अंतर है कि शेर तो कौड़ी में भी नहीं बिकता और गईवर माने हाथी के लाख मिलते हैं। कवि ने जवाब दिया कि गईवर गल गलत जह खंचे तह जाए सिंह गलत्थन जेश है तो 10 लख बिकाए, 10 लाख में बिक जाए। ये स्वतंत्रता, ये हमारे साहित्य का संदेश है। चारणों ने इस धारा को बना करके रखा, लोगों के मन में इस जोश को जगा करके रखा। यदि हम इतिहास को की आंख से हम देखेंगे तो मुगलों का विरोध, अंग्रेजों का विरोध और आजादी के बाद में आज के काले अंग्रेजों का विरोध, चारणों की कविता में 3 अलग अलग वर्ग आपको मिलेंगे। इतिहास से क्रमशः हम चलेंगे तो पहले मुगलों के विरोध में महाराणा प्रताप, चंद्रसेन और उस समय के जितने महान योद्धाओं ने, जिन जिन राजाओं ने, जिन जिन ठिकानेदारों ने मुगलों से सामना मांडा, मुगलों के सामने जिन्होंने अपनी तलवार को थोड़ा सा तान के रखा, उसकी प्रशंसा में हमने गीत लिखे। हमने उनको, चाहे वो छोटा सा भी हुआ होगा, मैं निवेदन करता हूं, जो ये अतिरंजना वाली बात करने वाले लोग हैं ना, मेरे युवा साथी सुने, उनको जवाब दें। जो आपको वो गीत मिल रहे, जिनको आप अतिरंजना कह रहे हैं, जिनको आप अतिशयोक्ति कह रहे हैं, वो गीत ऐसी परिस्थितियों में लिखे गए गीत हैं
जब दुनिया भाग जाया करती थी, कोई एक व्यक्ति दुष्टों के सामने खड़ा होता था, गायों को ले जाते हुए लोगों को रोकता था, आक्रमणकारियों से औरतों की इज्जत को बचाता था, तो उस एक व्यक्ति के गुणगान करना हमारा धर्म था। आज का मीडिया क्या कर रहा है? आज का सोशल मीडिया क्या कर रहा है? एक छोटी सी बात होते हुए हम उसको प्रशंसा करते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि समय है। सरकमस्टेंसेज कभी रिक्रिएट नहीं किए जा सकते हैं, परिस्थितियां पुनर्निर्मित नहीं होती हैं। इसलिए उन कविताओं को समझना है तो उनकी भूमिका में जाना पड़ेगा, उसी ऐतिहासिक परिदृश्य में जाना पड़ेगा, उन घटनाओं के धरातल पे जाना पड़ेगा। ये निवेदन करता हूं। इसलिए हमारा जो विरोध है, हमारा जो स्वर रहा, वो अनीति के विरुद्ध में, अतिचार के विरुद्ध में हमेशा प्रबल प्रतिकार हमने किया। ये चारणों का स्वर रहा।